लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पिछले साल 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिली है यहाँ पर बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपए की सैलरी भी मौजूद है। एडमिशन्स और डिटेल्स के लिए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए चलते हैं आज की अहम खबर पर। समाजी कारकुन मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी, जो हमेशा चर्चों में रहते हैं, सियासी पार्टियों के अगेंस्ट ये स्पीच देते हैं और कुछ हद तक इनकी बात में सच्चाई रहती है और कुछ हद तक आवाम समझ सकती है। तो बहरहाल आज ये क्या कहने वाले हैं, हम आपको दिखाते हैं उनका ये दमदार बयान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी आप लोगों के सामने आजकल के शहर के हालात के हिसाब से और हमें किसको चुनना है और किसको वोट देना है। ये एक बहुत बड़ा सियासी माफिया है। आप लोग अपने आँख खोलें और वोट डालें जिसको भी डालना है, और बोगस वोट से बचें। और सबसे पहली चीज़, मैं तेलंगाना स्टेट के जो भी ओहदेदार है इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करता हूं कि बोगस वोटिंग को बचाएं। सबसे पहली चीज़। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग व्हिच इज वेरी व्हाट यू कॉल इम्पोर्टेंट। कल या परसों एक वीडियो देखने में आया कि अली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि कट्टी, ये छोटे बच्चों का जो खेल होता है ना, अक्सर 5, 6, 7, 8 साल के बच्चे कट्टी कट्टी खेलते हैं। एमआईएम और टीआरएस का झगड़ा एक मियां बीवी का झगड़ा है, ये सबको मालूम है। इट्स ओपन सीक्रेट, टू बी ऑनेस्ट, इट्स ओपन सीक्रेट, नीड नॉट टू बी एक्सपोज। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात वाजे कर दूं कि मेरा फर्ज है, बीइंग ए सिटीजन, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इनकी जो कट्टी है, जैसा मियां बीवी का झगड़ा होता है। खैर मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरा भी झगड़ा होता है मेरी बीवी से, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड ऑफ द डे अगर मैं भी, या मैं गलत हूँ या मेरी बीवी गलत है, माफ़ी तो मुझे मांगना पड़ता है, बीइंग ए हस्बैंड, सारे तो मेरे को बोलना पड़ता है। उसी तरीके से ये लोग शाम में मुलाकात करते हुए से भी ये सबको मालूम है। और मैं एक चीज़ आपको मैं क्लियरली बता दूँ, क्योंकि मैं विदाउट प्रूफ आई विल नॉट टॉक, विदाउट प्रूफ, ये मेरी आदत है। टीआरएस भी बोल दिए कि हमारा इनसे अलायंस नहीं है। अरे आपके पास कौन गया था भाई? आपको ना, हमारे को भी नहीं होना। जाओ लड़ो, हम भी लड़ते तुम्हारे से। हम सारे हिंदुस्तान में जाके लड़ रहे, सिर्फ हैदराबाद में नहीं, बिहार में जाके लड़ रहे, उत्तर प्रदेश में जाके मुकाबला कर रहे, कर्नाटका में कर रहे, बंगाल को जाएंगे। नहीं हमारे से नहीं जाओ, लो क्या है, कोई बात है? नहीं लड़ते लड़ो, लड़ते कहां, ऐसा लड़ते लड़ते लड़ो, जो जगह बोले तैयार है अपन। कहां लड़ते बोलो आप? वो गया जमाना, वो गया जमाना, डराना डरो, डराना गया जमाना, भूल जाओ आप। हमारे से नहीं है, जाओ देंगे, ठेंगा देंगा, कट्टी कट्टी जा देगी, ये क्या है? ये होगी कट्टी की बात, कट्टी। और इनके अपने अल्फाज थे कि हम मिलने नहीं गए। ये देखिए 2014 की बात है, जो V6 में आया था तेलुगु न्यूज चैनल में। 2014 में केसीआर के घर को ये लोग गए थे। ये देखिए आप, 2014 में, 2014-23 में కలిసేందుకు వచ్చిన వారితో కేసీఆర్ నివాస ప్రాంతమంతా కిక్కిరిసిపోయింది. ఉదయం నుంచే పార్టీల ప్రముఖులు, అధికారులు, వివిధ సంఘాల నేతలు కేసీఆర్ ను కలిసి అభినందనలు తెలిపారు. వివిధ సమస్యలపై చర్చించారు. కేసీఆర్తో భేటీ అయ్యారు ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. ప్రభుత్వంలో చేరే విషయంలో వీరి మధ్య చర్చ జరిగినట్లు సమాచారం. అసద్ మాత్రం పదవుల కంటే హైదరాబాద్ అభివృద్ధి ప్రధానమన్నారు. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి తమ పూర్తి మద్దతు ఉంటుందన్నారు. For the overall development of the new state of Telangana, and we had given him some of our suggestions. Urdu is a very important language in Telangana, so it should be given a joint first language status. కేసీఆర్ ను కలిసి అభినందనలు తెలిపారు టీడీపీ మాజీ ఎంపీ సినీ నటుడు హరికృష్ణ, ఆయన తనయుడు కళ్యాణ్ రామ్. మర్యాద పూర్వకంగానే కేసీఆర్ ను కలిశామని చెప్పారు. ये है 2014 का। और एक चीज मैं आपको बता दूं,
कौन किसके पास गए। और ये हमारे ये देखिए आपको 23 मई का तो 2014 का हो गया। और एक वीडियो है आपके पास, असद साहब बुलेट पे गए थे, 2 व्हीलर पे, डेटेड विच इज 10 दिसंबर 2018। ये शायद ये सचमुच का चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आज केसीआर से मिलने पहुंचे सीएम कैंप ऑफिस। असदुद्दीन अवैसी अपनी बुलेट पर राइड करते हुए सीएम कैंप ऑफिस पहुंचे। बताया जा रहा है कि कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए असदुद्दीन अवैसी सीएम कैंप ऑफिस पहुंचे केसीआर से मिलने के लिए, क्योंकि लग रहा है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अहम किरदार निभाने वाली है इस असेंबली इलेक्शन में। एग्जिट पोल में मजलिस को 6 से 7 सीट बताए जा रहे हैं और टीआरएस और मां कुटुंबी के बीच एक बड़ा कंपटीशन बताया जा रहा है। देखिए आप, ये बात हो गई कि कौन किसके पास गए। मिसाल के तौर पे अल्लाह की कसम, एक दौर था हमें फख्र महसूस होता था बीइंग हैदराबादी। जब लोग, अक्सर मैं भी बाहर काम करा अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम प्राउड से बोलते थे कि हमारे यहाँ उस जमाने में निज़ाम सरकार को जो गाड़ी आज के ज़माने में रोल्स रॉयस बहुत महंगी है, उस पीरियड में बल्दिया का कचरा उठाया करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस फ़ख्र से हम बोला करते थे। एक दौर था, और हम ये भी बात बोलते फ़ख्र से, अल्लाह की कसम, वो क़ायद ऐसे थे, सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनको ख़बर को नूर से भर दे रब्बुल आलमीन, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ करे। उस दौर की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने दारुस्सलाम को आया था, उसको मजबूर कर दिया था दारुस्सलाम को आने के लिए। वो क़यादत थी, अल्लाह की कसम, उसे कहते हैं क़ायद। वो क़यादत थी, इस तरीके से नहीं गए थे वो क़यादत थी। आज के दौर में ये लोग खुद अपने आप बखौल बैरिस्टर अली जनाब असद नबी साहब के एक बार बताए थे, वो महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद, इनका निकाह उनसे कब हुआ, इनका तलाक उनसे कब हुआ। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं असद साहब से, आप लोगों का तलाक या खुला टीआरएस से कब हुआ, फिर हलाला कब होगा अल्लाह वालों, हलाला के बाद फिर से निकाह कब करेंगे आप लोग इंशाअल्लाह ताला, ये भी बताइए आप, बराए करें, मेहरबानी आपकी। देखिए भाई, दोगली पॉलिसी इख्तियार मत करो आप, या इधर के हो या उधर के हो, दोगली पॉलिसी इख्तियार मत करो आप, अल्लाह के वास्ते। आंख बंद करके बात मत करो, आंख खोल के बात करो, और मन की बात मत करो। खुदा की कसम, मन की बात घर वाले से करता हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दिल की बात बता रहा हूं, दिल की बात, और आंख खोल के बात करता हूं। निगाहों से मिलाकर तो देखो, अपने होठ हलाकर तो देखो। 15 मिनट मुझसे आप डिबेट कर ले असद साहब, कसम अल्लाह की, मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी चैलेंज कर रहा आपसे, 15 मिनट मुझसे डिबेट कर लिया। ये 15 मिनट ना मैं 15 लाख की बात करूंगा, ना 15 बॉटल खून की बात करूंगा, ना आपके भाई के 15 मिनट की बात करूंगा। मैं सिर्फ आपसे 15 मिनट डिबेट कर ले मुझसे आप, अल्लाह की कसम, अगर डिबेट में मैं मुतमईन हो गया आपसे, मैं आपकी पार्टी में ज्वाइन करूंगा। अगर आप मुझे मुतमईन कर नहीं पाए, मेरे सवालों का जवाब ना दे पाए मीडिया के सामने, नॉट इन दी रूम, आपकी पार्टी बीजेपी से जम कर ले आप। ये मेरा ओपन चैलेंज है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। ये लुक्का छुपी का खेल कब तक खेलेंगे आप? लुक्का छुपी का खेल कब तक खेलेंगे आखिर बताइए आप। आपके वालिद मोहतरम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फरमाए। बाहिसियत मुसलमान, बाहिसियत उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा फ़र्ज़ बनता है मरहूमीन के लिए हमेशा दुआ करें, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। एक ऐसी क़यादत थी वो, उस दौर में इंदिरा गांधी को मजबूरन आना पड़ा। वो क़यादत कुछ और थी, ये क़यादत कुछ और है। जैसा कि एक शेर भी है, हाय वो क्या लोग थे, कैसे लोग थे, जिंदगी वक्फ की बंदगी के लिए, एक तू ही तो है, हाय अफसोस है, एक तू ही तो है, हाय अफसोस है। बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए, हाय अफसोस है। अल्लाह माफ करे मेरे भाई, आंख खोलो। और इलेक्शन से पहले ये बात बता रहा हूं आपको मैं, बिफोर कास्ट योर वोट, थिंक ट्वाइस और थ्राइस
2 मरतबा सोचें, 3 मरतबा सोचें। ये तालाब माफिया, ये तालाब के चोर, तालाब के दलालों को वोट मत दें आप। मैं कह रहा हूं मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी, आप वोट दें तो बीजेपी को दें डायरेक्ट या कांग्रेस को दें, बीच वालों को मत दें आप वोट। नो टीआरएस, नो एमआईएम, गो स्ट्रेट माफी किदा किदा और अलातोल यारी, या बीजेपी या कांग्रेस। बीच के लोगों को वोट ना दें आप, आपका वोट बेकार ना करें आप, ये मेरी आपसे अदबन गुजारिश है। और रही बात, और एक चीज मैं आपको वाज़ेह कर दूं मेरे भाई, कि सेक्रेटरिएट में जो मसाजिद शहीद हुए उसका केस मैंने बुक किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो केस चल रहा, अल्लाह का करम है। केस नंबर भी देखिए, अभी स्क्रीन पे आपको अभी डिस्प्ले होगा इंशाअल्लाह ताला, देखिए आप 1550/36/2/2020। सेक्रेटरिएट के मसाजिद जो शहीद हुए विदाउट इन्फॉर्मिंग द पीपल, बड़ी तकलीफ हुई हमको, क्योंकि मसाजिद हो या मंदिर हो, वो अपने अपने पूजा करने का, नमाज पढ़ने का और अपने 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 मजहब का एक सेंटिमेंट है, अपने अपने मजहब की एक इबादतगाह है। आपको मालूम होना चाहिए था, आप बताना चाहिए था लोगों को कि ये है। विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन यू हैव डेमोलिश, व्हिच इज इन प्रोग्रेस। आई रिसीव ईमेल फ्रॉम द NHRC, वो आपको अभी स्क्रीन पे मैं बता रहा हूं। आंख बंद करके कब तक बात करेंगे आप? आंख बंद करके आप कब तक कट्टी, दोस्त, खुला, तलाक, हलाला, निकाह, कब तक आखिरी है? कब तक आखिर है मेरे भाई? अल्लाह की कसम, मुझे एमआईएम से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ना ही असद भाई से दुश्मनी है, ना ही अकबर भाई से कोई ज़ाती दुश्मनी है। सिर्फ माशरे की बेहतरी के लिए हमें इख्तलाफात हैं, माशरे की बेहतरी के लिए। मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूं, 15 मिनट मुझे दे दें आप, 15 मिनट काफ़ी है मुझे, अल्लाह की कसम 15 मिनट। मैं मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी से आप डिबेट कर लें। अगर मैं मुतमईन हुआ, वल्लाहि लाजिम मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी आपकी पार्टी में। ये अगर आप मुतमईन नहीं हुए, यू हैव टू मर्ज योर पार्टी विद बीजेपी ऑफिशियली, नॉट हाइड एंड सीक, ऑफिशियली। तो मेरी तमाम आवाम से गुजारिश है कि आप वोट डालिए, जिसको भी डालना है, आपकी मर्जी, क्योंकि मैं किसी पे मेरी मर्जी नहीं ठोक सकता हूं। मेरा काम है, मैं एक सामाजिक कारकुन हूं, सोशल वर्कर हूं। अपार्ट फ्रॉम द एक्स-IT एम्प्लॉय, आई एम ए ट्रेनर ऑफ सिक्स सिग्मा ITIL। DMAC is my profession. Define, measure, analyze, improve, control. I train the people, lots of people all over the globe, alhamdulillah सुम्मा। आप लोग सोचिए और ये मत भूलिए कि वोट डालते वक्त इन्हें मेरा आदमी है, उन्हें मेरा आदमी है, उन्हें मेरे खानदान का है, उन्हें मुसलमान है, उन्हें हिंदू है, उन्हें फला ना। अल्लाह की कसम, सारे लोग आदम की औलाद हैं, मेरा ये मानना है। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे दुनिया के आखिर ज़मा है, अल्लाह की कसम। हम सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, और हम सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आदम की औलाद हैं, सब आदम की औलाद हैं। और हमको अपने अखलाक से दावत देना है, वही दावत है दीन की। अपने अखलाक सुधारो। झूठे खस्मा खा ले रहे, अल्लाह माफ करे। झूठे खस्मा तो इतने खा रहे हैं कि चने बटाने के बराबर हो गए आपके लिए झूठे खस्म। चने बटाने से बदतर हो गए, अल्लाह माफ करे मेरे भाई। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त ना लूं, आप वोट डालें। मेरी तो अपील है आप लोगों से, रिक्वेस्ट है, इसमें हम्बल रिक्वेस्ट, ऑल द पीपल। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, once again think twice, thrice। आप सोचिए लॉकडाउन में क्या हालत हुई थी, आप सोचिए ये बाढ़ में क्या हालत हुई थी, उसको सोच के वोट डालिए आप। या बीजेपी को डालिए या कांग्रेस को डालिए। नो टीआरएस, नो एमआईएम। जज़ाकल्लाहु खैर। जैसा कि मैंने कहा था, मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी अलियास सुनामी मोहिउद्दीन, बी अलर्ट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।
जर्मनटन हॉस्पिटल। ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।